गाइस, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। आज हम करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच या फिर जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट से। आप लोग मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने एक तरफ रोहन बनाया है, फिर प्रिया को ड्रॉ किया है, देन अमित ड्रॉ किया है। देखिए, जब रोहन और प्रिया, सपोज रोहन और प्रिया के बीच में कोई बात हो रही है, कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है। रोहन ने प्रिया से कहा कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वही बात प्रिया मैडम के जो है पेट में नहीं बच रही है, नहीं डाइजेस्ट हो रही है। प्रिया मैडम फटाफट से जाते हैं क्विकली अमित के पास और अमित को बोलती है कि रोहन आज दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो बात रोहन और प्रिया के बीच में है, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जो दो लोगों के बीच में है, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। वही कॉन्वर्सेशन जब कोई सेकेंड पर्सन जाकर किसी थर्ड पर्सन तक कन्वे करके आ जाता है, वही मैसेज, तो ये हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब दो लोगों के बीच में डायरेक्ट कोई कन्वर्सेशन है और जब वही बात किसी तीसरे तक पहुंचाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए, रोहन सेड टू प्रिया, कोमा इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है आई एम गोइंग टू दिल्ली। और जब प्रिया ने वही मैसेज कन्वे किया अमित को, तो उसने क्या कहा? दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पर आया था, यहाँ पर ही क्यों आया? इनके लिए कुछ सर्टन रूल्स लगेंगे। ठीक है, इसमें टेंसेस के भी रूल चलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के अपने कुछ अलग रूल चलते हैं। आइए उन रूल्स को फटाफट से क्विकली समझ लेते हैं। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई प्रॉमिस कि अगर आपको आज तक रिपोर्टेड स्पीच समझ में नहीं आई है, तो आज की इस वीडियो में आपको 101% रिपोर्टेड स्पीच समझ में आने वाली है। एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नया ही चैनल है, मैं बहुत एफर्ट्स लगा रही हूँ। आपका प्यार, आपका जो सपोर्ट है, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चलिए, आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा है रोहन सेज। सबसे पहले आप एक एक पॉइंट को नोटिस करेगा। रोहन सेज, उसके बाद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास, आई एम गोइंग टू दिल्ली। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट है, ये वाला जो कोमा से इस तरफ है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पार्ट है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब भी आप इंग्लिश की बात करते हो या हिंदी में भी जब हम पढ़ते हैं, तो जो किसी के बोले हुए शब्द होते हैं, वो अगर एज इट इज लिखने होते हैं, तो वो हमेशा हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट मतलब किसी ने डायरेक्टली बोला है। ठीक है, तो हमेशा ये इन्वर्टेड कोमास में आएंगे। बट जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे, जब आप इसको किसी तीसरे पर्सन को अपने शब्दों में बताओगे, तब हमेशा ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं, ये क्या होंगे? हट जाएंगे, इनको यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये जो कोमा लगाया गया है, इस कोमा को लगाने का रीजन भी ये है कि एक ही सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये क्लियर हो गया कि इन्वर्टेड कोमास में जो है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब गाइस, मैं आपको बता दूं, देखिए, यहाँ मैंने लिखा है रोहन सेज, यहाँ मैंने लिखा है रोहन विल से, यहाँ लिखा है रोहन हैड सेड। ये तीनों ही अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, और ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और सेड, है ना? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर ये आपका प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, किसमें है? अगर ये आपका प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो आपका जो ये वाला पार्ट है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसका जो टेंस है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। इसके जो टेंसेस हैं, उस केस में टेंसेस क्या होंगे? इसके टेंसेस क्या होंगे? इसके कभी भी चेंज नहीं होंगे। नो चेंज इन टेंसेस, या फिर टेंसेस जो है इसके वो अनचेंज्ड हमेशा रहेंगे। कब? जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। सेज मतलब प्रेजेंट हो गया, विल से मतलब फ्यूचर हो गया, और हैड सेड मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज जब करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको। रोहन सेज, रोहन सेज, सेज का एज इट इज सेज रहेगा।
ठीक है, ये कोमा और ये कोमा हटाने के लिए, अभी तक ये दो पार्ट में डिवाइड था एक ही सेंटेंस, अभी सेंटेंस को एक सिंगल ही कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के इसकी प्लेस पे हम दैट यूज करेंगे। रोहन सेज दैट। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आई, आई तो रोहन ने अपने लिए यूज किया है ना, बट अगर यही बात मैं किसी और थर्ड पर्सन को बता रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग एग्जांपल के थ्रू बताया, तो मैं थोड़ी बोलूंगी तो रोहन ने मैं बोला है, अब मैं तो ये बोलूंगी वह, रोहन ने क्या बताया, रोहन क्या कहता है कि वह, है ना, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे नॉर्मली ही, है ना, बट गाइस इसके लिए भी सर्टेन रूल्स लगेंगे। क्या रूल्स है आइए मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। जब भी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और वी, ठीक है, या फिर पॉजिटिव प्रोनाउंस होती है हमारे पास कुछ, फर्स्ट पर्सन की कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन हो, जैसे कि मी, माई सेल्फ, माई, वी के लिए आर लगा देते हैं हम, आर सेल्फ, है ना, ये सब फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब कि आई और वी, ये कंप्लीट जब भी दिया होगा तो हमेशा ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे, रोहन क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखिए मैंने आपको कहा कि एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, क्या, जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, ये वाला पार्ट एक हो गया, ये वाला पार्ट दूसरा हो गया, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा क्या चेंज होगा, आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन होता है कौन, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। तो यू जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन है इससे रिलेटेड, जैसे कि योर, योरसेल्फ, है ना, कुछ भी, वो सब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट आप कहेंगे यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, यहाँ तो सिर्फ रोहन सब्जेक्ट है, रोहन सेज, रोहन कहता है, किससे कहता है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आप यहाँ कैसे चेंज करोगे, उसके लिए भी एक सर्टेन इसमें रूल लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी ज्यादा एक चीज एक साथ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, फर्स्ट पर्सन आई हमेशा इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कैसे होगा, जैसे रोहन है, अब रोहन को हम क्या मानेंगे भाई, रोहन का प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, जो आप रोहन के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं सेम वही प्रोनाउन आप यहाँ पर यूज कर देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। रोहन सेज दैट आई, अब आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रोहन, तो रोहन के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, वही हमने यूज कर दिया ही, भाई रोहन का प्रोनाउन ही तो होगा ही। अब मैंने कहा टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, कब, जब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो ये आपका प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, ही तो एम का एम ही रहेगा, गोइंग का हो जाएगा गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। मैंने कहा इन्वर्टेड कोमास आपको यूज नहीं करने हैं जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रोहन विल से, इसको एज इट इज लिख देंगे आप, रोहन विल से, मैंने बताया कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटा के आप दैट का यूज करेंगे, दैट। आई अगेन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रोहन, तो यहाँ कर देंगे हम क्या, ही, अगेन एम, अब ही के साथ एम देखिए मैंने यहाँ भी यूज कर दिया और यहाँ भी यूज कर दिया, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है गाइस। यहाँ ये समझना है कि जब आप प्रोनाउन चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ एम यूज कर देंगे, टेंस चेंज नहीं करना है, बट आपको क्या ये देखना है कि किस प्रोनाउन के साथ उसी टेंस, उसी सेम टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ही इज, ठीक है, एम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर भी क्या, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ऑलराइट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, रोहन हैज सेड, रोहन हैज सेड दैट, अगेन ही के साथ इज,
गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब अगर मैं यहाँ पर रोहन की जगह एक सेकंड के लिए सपोज करते हैं मैं यहाँ पर रोहन हटा दूं, रोहन की जगह पे मैं लिख दूं यहाँ पर प्रिया, तो यहाँ पर आई का प्रोनाउन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अगर अब मैं यहाँ पर कहूं रोहन को हटा दूं, रोहन की जगह पर मैं लिख दूं दे, तो यहाँ पर आप ही को क्या कर देंगे? दे कर देंगे, और इसको कर देंगे आर। ठीक है, ऑलराइट। ये तो बात हुई कौन सी? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो। बट अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो उस केस में आप क्या करेंगे? उसके लिए डिफरेंट रूल्स लगेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि यू अगर यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर यू होगा तो वो चीज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, हम दूसरे कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे पास्ट टेंस का जब करेंगे जिनमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, तब हम समझेंगे कि यू कैसे चेंज होगा। ठीक है, देखिए रोहन सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। अभी हमने पिछले जो सेंटेंसेस किए थे उसमें हमने यहाँ पर देखा था ये देखा था हमने, क्या था? तो प्रेजेंट था या फिर फ्यूचर था। अब यहाँ पर ये आ गया है पास्ट। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, इसमें जब आपकी ये वर्ब होगी पास्ट की, तो यहाँ पर जो टेंसेज हैं उसमें 100% चेंज आपको करना ही पड़ेगा। चेंज कैसे करना है उसके रूल्स ये हैं, मैंने आपको बता दिए, इसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे टेंसेस में। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कैसे चेंज करेंगे। रोहन सेड टू, ये जो सेड टू है ये पूरा ही मिलकर चेंज होगा। सेड टू का हम यहाँ पर कर देंगे टोल्ड। ठीक है, हमेशा टोल्ड नहीं होता। अगर ये वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड करते हैं, अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड, इंपेरेटिव है तो कुछ और। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए इसमें हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे आज की वीडियो में। रोहन सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का एडजेक्टिव मी ही रहेगा। ठीक है गाइस, ये गलती कभी मत करना कि आप सेड का टोल्ड कर दो और उसके बाद टू लगा दो। टोल्ड टू कभी नहीं करेंगे, सेड टू पूरा चीज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? टोल्ड में। रोहन टोल्ड मी, मैंने बताया यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे और हम दैट यूज कर देंगे, दैट। ठीक है, अब देखिए आई, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको प्रोनाउन के चेंजेस कैसे कैसे होंगे, मैंने बता दिया है आपको। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला पार्ट, इसका सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन के अकॉर्डिंग आई का क्या हो जाएगा? भाई रोहन का प्रोनाउन आप क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ पर एम देखना है, एम को हमें एम एज इट इज नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए इज एम आर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसमें चेंज हो जाएगा? वॉज और वर में। तो ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम लगा देंगे वॉज। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ प्लूरल होता तो हम वर लिख देते। ठीक है, he was going to Delhi as it is लिख देंगे आप। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाते हैं। प्रिया फटाफट से सेड टू का अगेन टोल्ड हो जाएगा, आप लोगों को अभी भी बताया। मी का एज इट इज मी ही रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आप दैट कर देंगे। ठीक है, प्रिया टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ डिफरेंट लिखा है, यू मैंने आपको बताया था सेकेंड पर्सन यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इस पोर्शन के। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है प्रिया और ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा कौन? यू। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यू मी के अकॉर्डिंग यू जब चेंज करेंगे आप तो क्या आएगा यहाँ पर? ये आपको समझना है, यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है यू, तो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे आप। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है ना। अगर यहाँ पर होता है योर, कुछ भी होता है यहाँ पर, योर आर्ट, योर बुक विल विन द प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते? माई बुक। यू का हम यहाँ पर क्या कर देते? मी के अकॉर्डिंग माई। अब क्योंकि यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो हम आई यूज करेंगे। ठीक है, ये देखना है कि यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग किस फॉर्म में यूज हुआ है। सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है तो यू के प्लेस पर यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग आया जाएगा आई। विल का मैंने बताया वुड हो जाएगा, वुड विन द प्राइज। बाकी एज इट इज सेम रहेगा। तो प्रिया टोल्ड मी, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब।
इसका आ जाएगा आई विल का वुड विन द प्राइज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे और रूल्स अभी बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नया चैनल है, प्लीज प्रमोट करिएगा। थैंक